लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत की ओर अग्रसर है। हमने तो 10 दिन पहले ही प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस को कोई नाम नहीं मिल रहे हैं। महानगरों में भी कांग्रेस के यही हालात हैं। जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में जहां जहां विकास की संभावनाएं हैं, वहां वहां भाजपा सरकार द्वारा विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में विकास को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये सारी बातें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। इसके साथ ही श्री यादव ने कहा कि जबलपुर शहर से मेरा आत्मीय लगाव है, इस कारण हमने पहली कैबिनेट बैठक भी यहीं आयोजित की थी। नई शिक्षा नीति के तहत सभी महापुरुषों को हमने पाठ्यक्रमों में स्थान दिया है। थोड़ी देर रुकने के बाद सीएम मोहन यादव सर्किट हाउस से भोपाल की ओर रवाना हो गए। 20 तारीख को हमने अपने लोकसभा के चुनाव का एक तरह से एक चरण का पूरे देश का सबसे पहला हमारा अपना नॉमिनेशन फॉर्म सीधी में जमा करवाया। बाद में रानी अवंतीबाई की बलिदान दिवस था, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में देर रात तक शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा ये पूरा वीरों का क्षेत्र, खास करके गोंडवाना के काल से लगाकर उसके पूर्ववर्ती काल में जिसने सदैव आज़ादी की अलग जगाई, और अभी वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 का भी जब प्रदेश में देश में सबसे पहले लागू किया, उसका परिणाम है कि हमारे सारे महापुरुषों को हमने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। सर्किट हाउस जबलपुर में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के सीधी में रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस के मौके पर देश का पहला नामांकन फॉर्म भाजपा द्वारा दाखिल कराया गया है। जबलपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहानी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा के अन्य नेता मौजूद रहे। रानी अवंतीबाई के नाम पर भी सागर में विश्वविद्यालय खोला हमने। पहली कैबिनेट जबलपुर से मेरा अत्यंत आत्मीय लगाव है। कॉलेज जीवन से एक विशेष स्नेह जैसे किसी नगर से हो जाता है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इसीलिए हमने अपनी पहली कैबिनेट भी हमारे मित्रों के साथ, माननीय राकेश जी, माननीय अशोक रोहानी जी और सारे मित्रों के साथ हमने जब पहली कैबिनेट की थी और हमने रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई को स्मरण किया था। आने वाले समय में जबलपुर और पूरा प्रदेश, खास करके ऐसे शहर जिनके विकास की बहुत बड़ी संभावना है, इनके विकास का हम अच्छे से रोड मैप बना रहे हैं। हमारी कैबिनेट में भी हमने निर्णय किए हैं। उज्जैन में जो समिट की थी उस दरमियान भी इस क्षेत्र में भी हमने अपने कारखानों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, और ये क्षेत्रीय लगातार निवेश को लेकर के आने वाले समय में जिस प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ी है, हम दो तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें कृषि आधारित फूड पार्क और बाकी चीज़ें, फूड इंडस्ट्रियाँ लगे, रेडीमेड गारमेंट्स की भी बड़ी संभावना है, और उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र जिसमें विकास की संभावना होगी, इसमें बड़े पैमाने पर जहाँ ये खदान आधारित उद्योग भी है, जिसमें माइनिंग का लेकर के बड़े अच्छे चक भी यहाँ उपलब्ध हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में ये जो 100 दिन की हमारी सरकार, जिसने कई सारी उपलब्धियाँ हासिल की थी, जिनके बलबूते पर हमने अपनी संतोष मन से तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलो कि जितना बड़ा काम किया है, जितना बड़ा समय मिला था, समय बहुत अल्प होता है एक सरकार के लिए 90 दिन का। ऐसे में सरकार का गठन, मंत्रिमंडल का गठन, तमाम प्रकार की बदलाव के बावजूद भी हमें संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया, हम उनके नेतृत्व में इस चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं, और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से हमारे इस माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते, और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से आगे बढ़ेगी और विकास के किसी मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी।
बहुत धन्यवाद। जबलपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष रूपा राव के घर भी पहुंचे। विदित हो कि 2 दिन पहले महिला रूपा राव के पति का देहांत हो गया था। इस दौरान सीएम ने रूपा राव से कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी भाजपा साथ में खड़ी है। NGM High Secondary School, situated near Hathital Colony, Jabalpur, affiliated to ICSE, New Delhi. Admission open. Campus monitored by CCTV cameras. Efficient, dedicated, devoted, and hard-working teachers. Impart education which is child-centered. Counseling at every stage with interest-oriented coaching at higher secondary level. The school is fully equipped. Laboratories for physics, chemistry, biology and computer science, fully equipped library with books of all subjects. We encourage and motivate students for other extracurricular activities. Computer lab, high school classes, computer lab, primary and middle classes, cultural activities, sports activities, basketball, crafts activities, pure drinking water, cultural hall for various activities.